Assalamu alaikum, dear students. Now, this is the second part for the chapter of Introductory Electronics. Now, in first part, we solved the questions related to the cathode ray tube and uses of oscilloscope. Now, in this part, we'll be solving the questions related to the actions and uses of circuit components. ये जो सर्किट कंपोनेंट्स हैं ये कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है सर्किट के अंदर, और सर्किट पे किस तरह से ये अफेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम इस पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो एज़ यूजुअल थोड़ा सा पहले हम जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ लेते हैं, देन वील कम टू द क्वेश्चंस। नाउ अगर हम सर्किट कंपोनेंट्स की बात करें तो वी आर जो हमारे पास जो कॉमन कंपोनेंट्स है, थोड़ा सा उनके जो फंक्शंस हैं उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो हमारे पास कंपोनेंट है दैट इज़ द रेजिस्टर। अब एक बात आप जहन में रख लें, जब आप सर्किट डिज़ाइन करते हैं या क्वेश्चन बुक एग्ज़ाम के अंदर जब क्वेश्चन आपको अपीयर होता है तो उसमें ये जो सर्किट कंपोनेंट्स हैं इनके कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं फॉर द मेकिंग ए सर्किट डायग्राम, ठीक है ना। तो आपको इनके सिंबल्स पता होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्किट कंपोनेंट से रिलेटेड। नाउ फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है रेजिस्टर। अब अगर आप रेजिस्टर का सिंबल देखें तो ये दोनों सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर सीआई की बात करें तो मोस्टली सीआई के अंदर ये जो रेक्टेंगुलर टाइप सिंबल है रेजिस्टर के लिए यूज़ होता है, ठीक हो गया। अब अगर हम रेजिस्टर के फंक्शन की बात करें तो रेजिस्टर क्या होता है, इट लिमिट्स द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट एंड ड्रॉप्स द वोल्टेज लेवल। दैट मीन्स कि आपके पास जो सर्किट के अंदर, आपके पास कंडक्टर के अंदर, वायर के अंदर जो करंट फ्लो करता है उस करंट को कंट्रोल करता है, लिमिट करता है। जो कंट्रोल करने का या लिमिट करने की जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म करता है रेजिस्टर, ठीक हो गया। चलें जी नेक्स्ट कंपोनेंट। अब देखें कुछ एक होता है हमारे पास फिक्स्ड रेजिस्टर, जो प्रीवियस हमने फर्स्ट पार्ट जो देखा था। अब रेजिस्टर्स कुछ होते हैं जिनकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो वो रेजिस्टर्स जिनकी वैल्यू को हम वेरी कर सकें, चेंज कर सकें, उनको हम वेरिएबल रेजिस्टर या फिर पोटेंशियोमीटर कहते हैं, ठीक है ना। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं 3 टर्मिनल, एक होता है 2 टर्मिनल। अगर ये 3 टर्मिनल हो या 2 टर्मिनल हो, इनका जस्ट फंक्शन ये होता है कि इनकी जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है दैट इज़ नॉट फिक्स्ड, इसको हम चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। इस वजह से हम इनको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टर या फिर पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। इनका काम होता है वोल्टेज डिवाइडर का काम करते हैं। वोल्टेज डिवाइडर के सर्किट्स क्या होते हैं वो भी हम आगे चल के देख लेंगे, ठीक हो गया। इसी तरह थर्ड हमारे पास है, ये भी एक टाइप ऑफ रेजिस्टर है जिसको हम कहते हैं थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या है, इट्स अ टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर, ठीक है ना। एक टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर है जो कि टेम्परेचर को मीन्स कि इसकी जो रेजिस्टेंस, अगेन इट्स अ वेरिएबल रेजिस्टर, इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। अब ये किस तरह से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर्स। एक को हम कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एनटीसी, दूसरा होता है पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब ये जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट या एनटीसी थर्मिस्टर होता है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ इन इन्वर्स रिलेशनशिप विद द टेम्परेचर। दैट मीन्स कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो मीन्स कि अगर इन्वर्स रिलेशन में हो रेजिस्टेंस के साथ तो दैट थर्मिस्टर इज कॉल्ड द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट या एनटीसी, ठीक है ना। दूसरा होता है पीटीसी। अब पीटीसी जस्ट इसके अपोजिट होता है, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज इन डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो रेजिस्टेंस भी इसकी पीटीसी की हाई होगी, अगर लो टेम्परेचर होगा तो इसकी रेजिस्टेंस भी लो होगी। अब एक बात आप ध्यान में रख लें, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको स्पेसिफिकली बताया गया है कि इट्स अ पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो आपने इसको कंसीडर करना है पॉजिटिव। दैट मीन्स कि आपने अकॉर्डिंग टू इसकी जो कंडीशन है पॉजिटिव वाली वो आपने यूज़ करनी है। अदरवाइज अगर मेंशन नहीं है तो मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो एनटीसी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं पर मेंशन नहीं है, जस्ट थर्मिस्टर मेंशन है, तो दैट मीन्स कि आपने उसको कंसीडर ये करना है कि इट इज़ एन एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसकी जो रेजिस्टेंस होगी दैट विल डिपेंड इनवर्स विद द टेम्परेचर,
ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है अगेन दिस इज टाइप ऑफ रेजिस्टर जिसको हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, LDR। अब ये जिस तरह से प्रीवियस जो था थर्मिस्टर वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है या टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, इसी तरह जो LDR होता है ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है। अब लाइट डिपेंडेंट कैसे होता है? अब देखें LDR के अंदर क्या होता है कि अगर ब्राइट लाइट होगी दैट मीन्स के लो रेजिस्टेंस, ब्राइट लाइट इसके ऊपर जब ब्राइट लाइट पड़ेगी या ज़्यादा लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो लो हो जाती है, और जब डार्कनेस होगी दैट मीन्स कि इसके ऊपर जो कम लाइट पड़ेगी तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, हाई होगी। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपने सर्किट के अंदर इसको जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आपने इसको इस तरह से कंसीडर करना है, इस तरह से आपने सॉल्व करना है कि LDR जो होता है अगर ब्राइट लाइट होगी तो उस वक्त LDR की जो रेजिस्टेंस है वो लो होगी, जैसे ही डार्कनेस होगी इसके ऊपर लाइट कम पड़ेगी तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या होता है? इट स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, या फिल्टरिंग एंड टाइमिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मीन्स के हमारे सर्किट के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन की, तो अकॉर्डिंग टू दैट उनको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है आफ्टर स्टोरिंग वो काम करता है कैपेसिटर। नेक्स्ट हमारे पास है इंडक्टर। इंडक्टर का काम क्या होता है? स्टोर्स एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, रेजिस्ट चेंजेस इन करंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर करता है और करंट के अंदर जो चेंजेस आती हैं उन चेंजेस को ये आप ये कह लें कि रेजिस्ट करता है। ठीक है ना, इंड्यूस करंट को इंड्यूस करता है, जिस वजह से हम इसको कहते हैं इंडक्टर। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज डायोड। डायोड, अब सिंबल आप देख लें, ट्रायंगुलर शेप सिंबल होता है और इसके सामने एक वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है ना। अब डायोड क्या करता है? इट अलाउस करंट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है ना, आपके पास एक चेक वॉल की तरह। अब आप देखें, अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो ऑल्टरनेटिंग करंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इन एवरी हाफ साइकिल अपनी डायरेक्शन है जो करंट चेंज कर रहा होता है। ठीक है ना। तो अगर हम ये चाहें कि हमने जस्ट करंट को वन डायरेक्शन में फ्लो कराना है, अदर डायरेक्शन में हमने करंट को स्टॉप करवाना है, ब्लॉक करवाना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डायोड। ठीक है ना। ये डायोड का सिंपल फंक्शन ये होता है कि करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, बाकी जो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होती है उसमें करंट को ये स्टॉप कर देता है। ठीक है ना। अब इसके सिंबल को देखें तो इसकी जो एरो पॉइंटेड है जिस डायरेक्शन में, तो दिस इज द डायरेक्शन इन विच करंट विल फ्लो। ठीक है ना। मीन्स कि अगर आप सर्किट में अगर आप डायोड को लगाते हैं तो जिस डायरेक्शन में इसकी ये एरो पॉइंटेड है उस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा और इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन होगी उसमें करंट को ये ब्लॉक कर देगा। ठीक है ना। अब लाइक दिस वन। ठीक है। अब आप देखें एक सर्किट है, सिंपल सर्किट। अब देखें इसमें आपने डायोड को लगा हुआ है। अब देखें डायोड की जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द लोड, जो हमारे पास लोड लगा हुआ है। तो इस डायरेक्शन में अगर आप डायोड को अप्लाई करेंगे, डायोड को लगाएंगे सर्किट के अंदर, तो दिस विल अलाउ द करंट टू फ्लो। लेकिन अगर आप डायोड को अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं लाइक दिस वन, आप देखें नो करंट विल फ्लो बिकॉज डायोड अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो इट विल नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन। ठीक हो गया, ये हो गया डायोड। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट इमिटिंग। अगेन दिस इज द टाइप ऑफ डायोड। इसका पर्पज़ ये होता है कि इसको जब करंट मिलता है, सप्लाई मिलती है, तो व्हाट इट डू, इट इमिट्स द लाइट। ठीक है ना, ये लाइट को इमिट करती है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, या शॉर्ट में हम इसको कहते हैं एलईडी। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या करता है सर्किट के अंदर? इट एक्ट्स एज अ स्विच और एन एम्पलीफायर फॉर द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। जस्ट लाइक हमारा स्विच जो होता है, मीन्स कि हमने कब करंट को ऑन करना है, ऑफ करना है, या फिर हमने कब करंट को एम्पलीफाई करना है, उसके लिए हम जो कंपोनेंट यूज़ करते हैं दैट इज द ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेटेड सर्किट, या जिसको हम शॉर्ट में आईसी कहते हैं। आईसी क्या है? इट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ टाइनी कंपोनेंट्स टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक सीपीयू, यानी मुख्तलिफ सीपीयू के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम एक सिंपल एक चिप यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर आईसी। नेक्स्ट हमारे पास है स्विच। स्विच वेरी कॉमन, सर्किट को मैन्युअली ओपन या क्लोज करने के लिए, या ऑन या डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब ये जो दो पोजीशंस हैं, दिस इज शोइंग द ओपन स्विच, दैट मीन्स कि इन दिस कंडीशन करंट विल नॉट फ्लो, एंड दिस इज शोइंग द क्लोज वन, इस कंडीशन में करंट जो होगा वो फ्लो करेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बैटरी। बैटरी का काम सिंपल क्या होता है कि आपको डीसी सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करती है, यानी किसी भी सर्किट के अंदर जब आप बैटरी लगाते हैं तो बैटरी का पर्पज़ ये होता है कि उस सर्किट के अंदर डीसी सोर्स प्रोवाइड करना।
ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है लैंप, या हम इसको सिंपल कहते हैं लोड। ये वो होता है, ये वो पार्ट होता है, आउटपुट कंपोनेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। या फिर अगर हम इसको, यानी लोड होता है सिंपल, या आप सिंपली ये कह सकते हैं द कंपोनेंट विच कंज्यूम्स द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज कॉल्ड द लोड। ठीक है ना, यहाँ पर हमने लैंप शो किया हुआ, बट जो भी लोड होगा उसके लिए हम यही सिंबल यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है बजर। बजर इज़ लाइक अ सायरन। ये क्या कहता है, अगेन इट्स एन आउटपुट डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है फॉर ऑडियोबल फीडबैक या फिर वार्निंग्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं बजर को। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है दैट इज द फ्यूज। फ्यूज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इसको जस्ट सिंपली हम कहते हैं इट्स अ सेक्रीफाइशियल लैंप। मीन्स के हमारे पास जिससे कहते हैं कुर्बानी का बकरा है ये फ्यूज। इसका सिंपल पर्पज़ ये होता है कि अगर इन केस हमारे सर्किट के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट करती है, मीन्स के हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जब करंट फ्लो करता है तो फ्यूज़ क्या करता है, ये बर्न हो जाता है, यानी अपने आप को जला देता है, और इसके रिजल्ट में जो हमारा जो बाकी का जो सर्किट है वो सेफ हो जाता है। मीन्स कि आप एक सेफ्टी पर्पज़ आप इसको यूज़ करते हैं कि इन केस अगर इलेक्ट्रिसिटी जो भी आपकी रेंज से अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फ्यूज़ बर्न आउट हो जाएगा और उससे आगे इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक हो गया। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट सर्किट कंपोनेंट्स। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये जो कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए हैं इन ही कंपोनेंट्स को हम सर्किट के अंदर यूज़ करते जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अब 10 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में सॉल्व कर लिए थे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन क्या है, विच component when used in a circuit allows the current to pass in only one direction। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो करंट को वन डायरेक्शन में पास करता है। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब पहले ये जो कंपोनेंट्स है पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास डायोड है, बी के अंदर लैंप है, देन फ्यूज एंड बजर है। अब इनमें से वो कौन सा कंपोनेंट है जो करंट को वन डायरेक्शन में पास करता है। तो अब इनके जो फंक्शंस है थोड़ा सा हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं सो दैट अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है ना। अब डायोड का काम क्या होता है, इट अलाउस करंट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक हो गया। लैंप का काम क्या होता है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी। फ्यूज इट्स प्रोटेक्शन के लिए, प्राइमरी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और बजर जो होता है ये ऑडियोबल फीडबैक या फिर वार्निंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए, डायोड विच अलाउस द करंट इन वन डायरेक्शन। ठीक हो गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पोटेंशियल डिवाइडर का क्वेश्चन है। A potential divider consists of a thermistor and a light dependent resistor। एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है। पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में आपको बता दूं सिंपल फंक्शन ये होता है कि जो भी पोटेंशियल आप सोर्स से प्रोवाइड करते हैं सर्किट को अंदर वो डिवाइड हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है ना, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। ठीक है ना, जिस तरह आप देखें यहाँ पर आप जो वोल्टेज आप पोटेंशियल डिफरेंस जो आप सर्किट को प्रोवाइड करें दैट इज 6 वोल्ट। ठीक है ना, आप एक टर्मिनल आपका 0 है, एक टर्मिनल 6 वोल्ट पे है, तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है 6 वोल्ट। तो जो 6 वोल्ट आप सर्किट को प्रोवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टर्स, ये जो 6 वोल्ट से ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है, विच कंडीशंस गिव द स्मॉलेस्ट वैल्यू वी अक्रॉस द एलडीआर। ये आपने बताना ये जो वोल्टेज है जिसको हम आउटपुट वोल्टेज कहते हैं एलडीआर के अक्रॉस, इनमें से कौन सी कंडीशंस होंगी जिनमें आपको ये वैल्यू मीन्स के वी की जो वैल्यू वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। मीन्स के अगर 6 वोल्ट है तो जाहिर सी बात है या तो इक्वली डिवाइड हो सकता है या एक में कम होगा दूसरे में ज़्यादा होगा। तो आपने बताना वो कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें ये वी की जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए। यानी इस पे जो आपके पास जो थर्मिस्टर है, अब देखें ना यहाँ पर सिंबल से आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज़ द थर्मिस्टर एंड विच वन इज़ द एलडीआर। ठीक है ना, ये हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं इनके सिंबल्स। ये थर्मिस्टर है विच इज़ द टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर और ये एलडीआर है विच इज़ द लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ठीक है ना। अब पहले अगर हम इनकी, अब देखिए ये बात मैंने आपको प्रीवियसली अभी थोड़ी देर पहले जब हम ये सर्किट कंपोनेंट्स डिस्कस कर रहे थे उस टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन है कि इट्स अ पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट तो आपने उसको कंसीडर करना पीटीसी, अदरवाइज मेंशन नहीं है तो यू हैव टू कंसीडर इट एज अ एनटीसी टाइप। ठीक है ना, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट।
और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंदर क्या होता है, अगर हॉट होगा यानी ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज, मीन्स के इन्वर्सली रिलेट करता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, और अगर कोल्ड होगा तो ये रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। इस तरह अगर हम LDR की बात करें तो LDR किस तरह से रिएक्ट करता है, अगर ज़्यादा लाइट होगी तो इससे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, अगर डार्कनेस होगी तो इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। अब हम आते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट पे। अब देखें वोल्टेज डिवाइडर का जो फार्मूला है कि वोल्टेज मीन्स के हमने जो वोल्टेज फाइंड करना है अक्रॉस दिस वन LDR फाइंड करना है, तो ये आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय जो आउटपुट वोल्टेज है, हमने ऊपर उसको रखना है और नीचे इन दोनों रेजिस्टर्स का, सॉरी ऊपर रेजिस्टर जिसके अक्रॉस हमने वोल्टेज फाइंड करना है, और डिवाइड हम इससे करेंगे दोनों रेजिस्टर्स का जो सम है उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें इस LDR की जो वैल्यू है उसको हमने स्मॉल एस पॉसिबल रखना है। अब ये पॉसिबल कब होगा, जब हमारे पास थर्मिस्टर की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। तभी ये पॉसिबल होगा कि इसकी जो वैल्यू कम हो जाए, रेजिस्टर की वैल्यू कम हो जाए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब कैसे हमें पता चलेगा, अब आप देखें R जो LDR है ये स्मॉल कब होगा, जब हमारे पास कंडीशन क्या होगी, इसकी रेजिस्टेंस मीन्स के इसकी जो कंडीशन क्या होगी, ये लाइट होना चाहिए। ठीक है ना। तभी इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह थर्मिस्टर की वैल्यू को हमने लार्ज रखना है, और थर्मिस्टर की वैल्यू लार्ज कब आती है, ज़्यादा कब आती है, व्हेन इट्स कोल्ड। ठीक है ना। इसका टेम्परेचर कम होगा तब इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो फेवरेबल ऑप्शंस हैं वो ये हो जाएंगे कि ये सर्किट या टेम्परेचर कम होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए, और LDR के ऊपर जो लाइट है वो ज़्यादा यानी ब्राइट इन्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इन दिस कंडीशन ये हमारा जो V है वो स्मॉलेस्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस इज a voltage divider circuit. A potential divider is connected across the terminals of 6 volt battery. 6 volt supply से आपके potential divider connected है। अब क्या है, when R is adjusted to 6 ohm the voltmeter readings V1 and V2 are equal। ये कह रहा है कि जब आपने, ये फिक्स्ड रेजिस्टर है। ठीक है ना। फिक्स्ड रेजिस्टर की वैल्यू आपने 6 ओम पे रखी हुई है, तो उस कंडीशन के अंदर दोनों जो वोल्टेजेस हैं मीन्स के V1 और V2 ये इक्वल हैं। अब इक्वल होने का मतलब है अगर आप 6 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है 3 वोल्ट दोनों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। 3 वोल्ट जब डिवाइड हो जाएगा, व्हाट हैपन्स टू द रीडिंग्स व्हेन द रेजिस्टर R इज देन इंक्रीज्ड। अब प्रीवियसली मीन्स के जब ये 6 ओम पे थी तो उस वक्त ये दोनों वैल्यूज़ आप ये कह लें कि दोनों वोल्टेज इक्वल थे। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप R को इंक्रीज करते हैं, इस R को इंक्रीज करते हैं, देन व्हाट विल हैपन टू दीज वोल्टेजेस। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि व्हाट विल हैपन जब हम R को इंक्रीज करेंगे। देखें ना। अब टोटल रेजिस्टेंस, बिकॉज ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, तो अगर हमें इनकी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो तो सिंपली दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो सिंपली ये टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, 6 ओम प्लस R। ठीक है। अब अगर R को हम इंक्रीज करते हैं तो देखें जब R को इंक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही होगा ना। मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल R की वैल्यू 5 होगी तो इसका मतलब है टोटल रेजिस्टेंस 11 आ जाएगी। अगर हम R की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस भी 11 से इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर हम टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के बाद अगर हम करंट को फाइंड करें इन दिस सर्किट, तो करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ किसके इक्वल हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय R। V डिवाइडेड बाय R का मतलब ये होता है कि जो भी वोल्टेज हमें मिल रहा है अक्रॉस द सर्किट और उससे मीन्स के टोटल रेजिस्टेंस से हम डिवाइड करेंगे तो वील गेट द करंट। अब आते हैं इन दोनों वोल्ट मीटर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा या क्या इफेक्ट होगा। अब देखें अगर हम ये V1 फाइंड करना चाहें, अब V1 किसके इक्वल हो जाएगा, I मल्टीप्लाई बाय R1 अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ठीक है ना। V इक्वल टू IR होता है, तो इसका मतलब है अगर हम V1 फाइंड आउट करना चाहें दैट विल बी I मल्टीप्लाई बाय R1। तो I हमारे पास ये करंट है एंड R इज द रेजिस्टेंस। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देखें ना, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज करंट और रेजिस्टेंस दे आर इनवर्सली रिलेटेड। वोल्टेज जो सोर्स वोल्टेज है वो था हमारा फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने से करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो करंट जब डिक्रीज होगा तो इसका मतलब है ये V1 की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज आप इसको स्मॉलर वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली V1 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
अब जब ये V1 डिक्रीज हो गया, अब टोटल आपके पास सोर्स वोल्टेज तो वही 6 वोल्ट है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा। मीन्स के प्रीवियसली बोथ वोल्टेजेस बट 3 वोल्ट। अब अगर R1 3 से डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली R2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम चाहें इस मेथड से, इसी फार्मूला से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट हमने कैलकुलेट नहीं करना, हमने जस्ट बताना है कि क्या इन पे इम्पैक्ट होगा। तो डेफिनेटली अगर V1 इंक्रीज हो रहा है, V1 डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है V2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, V1 डिक्रीजेज एंड V2 इंक्रीजेज। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमारे पास एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। अ थर्मिस्टर एंड अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस देम। ठीक है ना। टोटल 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अगेन LDR एंड थर्मिस्टर है। द थर्मिस्टर हैज़ अ रेजिस्टेंस 6000 ओम। ये जो थर्मिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस 6000 ओम कब है, व्हेन इट इज़ कोल्ड, एंड 1000 ओम व्हेन इट्स वार्म। ठीक है ना। अब देखें टेम्परेचर और रेजिस्टेंस दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एंड NTC जो होता है थर्मिस्टर। ठीक है ना। अब अगर 6000 कब है, जब रूम का टेम्परेचर लो है, कोल्ड है, और टेम्परेचर जब वार्म होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज होकर कितनी रह जाती है, 1000 ओम। ठीक है ना। The LDR has a resistance of 2000 ohm in dim light and 5000 ohm in a bright light. अब LDR इस तरह से होता है कि जब इसके ऊपर ब्राइट लाइट होती है तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, और वो कितनी है, 500 ओम, और जब डिम लाइट है तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वो कितनी है, 2000 ओम। ठीक है ना। अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस LDR इक्वल्स टू 2 ओम, आपने बताया, अब देखें ना ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, तो इसका मतलब है ये जो 6 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डिवाइड होगा अक्रॉस दीज टू रेजिस्टर्स। अब आपने ये बताना है कौन सी कंडीशन होगी कि LDR के अक्रॉस 2 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखते हैं, आप पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखें ये हमारी जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन सप्लाई वोल्टेज हमें गिवन है, कंपोनेंट्स जो हैं सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है ना। जस्ट लाइक दिस वन, थर्मिस्टर की जो वैल्यूज़ हैं, कोल्ड टेम्परेचर पे, कोल्ड रूम पे 6000 ओम है, वार्म पे 1000 ओम है। इसी तरह LDR की जो रेजिस्टर्स की वैल्यूज़ हैं, डिम लाइट पे 2000 है और ब्राइट लाइट पे 500 है। ठीक है ना। हमें अक्रॉस LDR कितना वोल्टेज जो रिक्वायर्ड है, दैट इज़ 2 वोल्ट। अब देखें ये वोल्टेज पोटेंशियल डिवाइडर का फार्मूला है V, हमने अक्रॉस LDR फाइंड करना 2 वोल्टेज, तो LDR के अकॉर्डिंग अगर हम इस फार्मूला को सेट करें तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यूज़। अब हमें इस LDR की वैल्यू कितनी चाहिए, 2 ओम चाहिए। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को, या आप ये 6 जो है इसको सिंपली मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं कि 6 को अगर हम इस साइड पे ले जाएं या दोनों साइड्स को हम 6 से डिवाइड कर दें, तो वी गेट फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, दैट इज़ द थर्मिस्टर रेजिस्टर्स। जो थर्मिस्टर है उसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2 LDR, यानी जितनी भी रेजिस्टेंस LDR की होगी थर्मिस्टर की उसकी डबल होगी। ठीक है ना। तब जाके ये हमें LDR पे 2 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है। हमने इक्वेशन सेट कर ली। अब हम अपने ऑप्शंस जो हमें गिवन है उनको कंपेयर करते हैं। अब देखिए ऑप्शन ए के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह है कि कोल्ड रूम एंड ब्राइट लाइट। तो कोल्ड का मतलब है थर्मिस्टर की वैल्यू 6000, LDR की 5000। तो इनको अगर कंपेयर करें तो वी आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड वैल्यू कि थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी डबल ऑफ द LDR। ठीक है ना। इसी तरह अगर हम ऑप्शन बी को कंपेयर करें तो ऑप्शन बी के अंदर है कोल्ड रूम एंड डिम लाइट, तो इसके अंदर भी जो हमारे पास जो वैल्यूज़ मिल रही हैं वी आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसी तरह पे थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं। अगर हम थर्ड ऑप्शन या सी ऑप्शन को कंपेयर करें जिसमें वार्म रूम है और ब्राइट लाइट है, तो वार्म के अंदर थर्मिस्टर का टेम्परेचर 1000 है और LDR का जो ब्राइट लाइट पे रेजिस्टेंस है दैट इज़ 500 ओम। तो अब आप देखें 1500 जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है कि जो थर्मिस्टर का टेम्परेचर है दैट इज़ डबल ऑफ द LDR, तो यही रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो रही है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो रिक्वायर्ड जो ऑप्शन होगा करेक्ट दैट विल बी ऑप्शन सी, वार्म रूम एंड ब्राइट लाइट। ठीक हो गया। दैट इज द क्वेश्चन 14। अगेन क्वेश्चन 15, ये भी LDR सर्किट है। In the circuit shown, the temperature of the room and the amount of light affect the current. ठीक है ना। Under which conditions is the current in the circuit is largest? आपने बताना है कौन सी कंडीशंस में सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो लार्जेस्ट होगा। अगेन हम किस तरह से फाइंड करेंगे टेम्परेचर। अब आप देखें ना, अगर हम थर्मिस्टर की बात करें,
थर्मिस्टर हाई टेम्परेचर कब होता है, मीन्स के हाई टेम्परेचर के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस लो होती है, लो टेम्परेचर के ऊपर हाई होती है। इस तरह LDR में ये होता है, ब्राइट लाइट के ऊपर लो रेजिस्टेंस और डार्क के ऊपर हाई रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब हाँ, अगर हमने करंट फाइंड करना है तो हमारे पास ओहम्स लॉ है, V = IR। अगर इस फार्मूला से हम करंट फाइंड करना चाहे दैट विल बी वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब आप देखें करंट हाई हमें कब मिलेगा, जब हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा। अब देखें ना, टेम्परेचर हमने फाइंड करना है, लार्जेस्ट करंट फाइंड करना है। लार्जेस्ट करंट का मतलब है करंट एंड रेजिस्टेंस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट करंट तब मिलेगा जब रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कम होगी, मिनिमम होगी। अब मिनिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू थर्मिस्टर में कब मिलती है, जब हमारे पास हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर हमारा हाई हो जाएगा। इसी तरह LDR में हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कब मिलती है, व्हेन वी हैव द ब्राइट लाइट। तो इसका मतलब है टेम्परेचर हाई और अमाउंट ऑफ लाइट ब्राइट होगा, तब जाके हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। और रेजिस्टेंस वैल्यू कम होने का मतलब है कि हमें सर्किट के अंदर लार्जेस्ट करंट मिलेगा। ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन द सर्किट shows a variable resistor R connected in a parallel to the lower half of the potential divider. lower half के साथ एक variable resistor connected है, ठीक है ना। The resistance R increases, इसकी जो वैल्यू है उसको हम, क्योंकि ये तो दोनों फिक्स रेजिस्टर्स है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ये है वेरिएबल रेजिस्टर, इसकी वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं। तो अगर हम इस R को, जो वेरिएबल रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू को हम इंक्रीज करें, व्हाट हैपन्स टू द 2 वोल्टमीटर रीडिंग्स। अगेन वही बताना है आपने V1 और V2 पे क्या इंपैक्ट होगा, ठीक है ना। अब देखें, अगर हम इंक्रीजिंग R करें तो इसका मतलब हमारी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, या आप जो टोटल आप रेजिस्टेंस कह लें, वो इंक्रीज हो जाएगी। जब टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब है हमारा जो लोअर हाफ ऑफ द पोटेंशियल डिवाइडर है, इट हैज़ द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, बिकॉज ये दोनों रेजिस्टेंस जब इस R की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब है हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है हाफ, लोअर हाफ के अंदर, वो ज़्यादा हो जाएगी। जब ये ज़्यादा हो जाएगी, अब हमारे पास ओम्स लॉ है, V = IR। तो लोअर सेक्शन के अंदर जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है हमारा जो वोल्टेज है V2 वो भी इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज आप देखें ना, इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर लोअर हाफ की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब है लोअर हाफ के अंदर जो वोल्टेज है, विच इज़ इन दिस केस V2, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑल्टरनेटली अगर V2 इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है V1 क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। बिकॉज आपके पास सोर्स से तो कॉन्स्टेंट वोल्टेज मिल रहा होता है, वही वोल्टेज आपने यहाँ पर डिवाइड करना होता है। इसी वजह से तो हम इसको पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं, ठीक है ना। आपने पोटेंशियल को डिवाइड करना है तो डेफिनेटली अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसके रिजल्ट में जो V1 होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो V1 डिक्रीज हो जाएगा और V2 इंक्रीज हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। विच सिंबल इज यूज्ड फॉर द लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन कि हमारे पास जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है, अब बाकी भी हम सिंबल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टर है, ये पोटेंशियोमीटर है और ये LDR है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चले जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 18। अब देखें क्वेश्चन के अंदर एक टिपिकल आपका डायग्राम गिवन है। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को देखते ही ये लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बट वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को रीड करें तो क्वेश्चन सेज दैट द डायग्राम शोज अ कार इग्निशन स्विच एंड ए स्टार्टर मोटर। एक कार इग्निशन स्विच है और स्टार्टर मोटर है, ठीक है ना। द इग्निशन स्विच इन द सर्किट विथ लॉन्ग थिन वायर्स, द स्टार्टर मोटर इन द सर्किट विथ शॉर्ट थिक वायर्स, ठीक है ना। इग्निशन लॉन्ग वायर्स हैं लेकिन थिन वायर्स हैं, लेकिन जो स्टार्टर मोटर है इसके अंदर वायर्स तो शॉर्ट है लेकिन थिक वायर्स हैं, ठीक है ना। विच व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चॉइस ऑफ वायर्स। इनकी जो एक्सप्लेनेशन है, क्यों हम ऐसा यूज़ करें, क्यों हम थिक वायर्स यूज़ करें यहाँ पर, क्यों थिन वायर्स यूज़ करें, ये आपने बताना है, ठीक है ना। अब ऑप्शन से जाने से पहले थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इग्निशन के लिए हम थिन वायर्स यूज़ करें, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और मोटर के लिए हम थिक वायर्स क्यों यूज़ करें, ठीक है ना। अब देखिए, थिक वायर्स जो होती हैं उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि दे अलाउ मोर करंट टू फ्लो। मोर करंट का मतलब है उनकी जो रेजिस्टेंस होगी वो कम होगी। तो इसका मतलब है लार्जर करंट जब फ्लो करेंगे तो उनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह थिन वायर्स जो होती हैं वो उनमें से करंट पास होने की जो कैपेसिटी है वो कम होती है, दैट मीन्स कि उनकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम लार्जर करंट इन थिन वायर्स को फ्लो पास करवाएंगे तो व्हाट विल हैपन, अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ, इनका जो पावर है या इनकी जो हीट है, दैट्स पावर जो होगा,
आई स्क्वायर आर, दैट मीन्स कि इनमें ज़्यादा हीटअप हो जाएंगे, एक्सेसिव हीटिंग की वजह से दे कैन कॉज बर्निंग, ठीक है ना। इस वजह से हमने यहाँ पर थिन वायर्स यूज़ करानी होती है क्योंकि हमें कम करंट फ्लो करना है, और वाटर मोटर के अक्रॉस आप देखें 100 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो 100 एम्पियर करंट फ्लो करने का मत, यहाँ पे जस्ट आप देखें 1 एम्पियर करंट है इग्निशन स्विच के अंदर, मीन्स के कम अमाउंट ऑफ करंट है तो थिन वायर्स यूज़ कर रहे हैं। मोटर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है 100 एम्पियर से, दैट मीन्स के लार्जर करंट है, दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ द थिक वायर्स, ठीक है ना। चलें जी, अब आते हैं ऑप्शंस की तरफ। अब देखें ऑप्शन ए है ईच सर्किट नीड्स टू कंटेन द सेम टोटल मास ऑफ द वायर्स। दोनों सर्किट के अंदर जो मास ऑफ वायर है वो सेम होना ज़रूरी है, या कंटेन्स द सेम टोटल मास ऑफ द वायर, दैट्स नॉट ट्रू, ठीक है ना। सेकेंड ऑप्शन बी है थिकर वायर्स हीट अप मोर क्विकली व्हेन रिले इन स्विच्ड ऑन। थिकर वायर्स जल्दी हीट अप हो जाएंगी, अगेन दैट्स नॉट द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि थिकर वायर्स हैं मीन्स के उनकी रेजिस्टेंस कम है तो वो क्विकली हीट अप नहीं होंगी, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है। चलें जी, ऑप्शन सी को देख लेते हैं। थिन वायर्स हैव लोअर रेजिस्टेंसेस, नो, थिन वायर्स जो होती हैं उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो दैट मीन्स कि ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास बच रहा है, डेफिनेटली यही ठीक ऑप्शन होगा। ऑप्शन क्या है, द इग्निशन स्विच द सर्किट कैरीज अ स्मॉल करंट देन द स्टार्टर मोटर। अब जाहिर सी बात है थिन वायर्स हैं तो ये स्मॉलर करंट होता है, और जो इग्निशन मोटर है स्टार्टर मोटर है इसके अंदर थिक वायर्स हैं और इसका जो करंट है वो भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अ कार बैटरी सप्लाइज ए करंट इन वन डायरेक्शन। एक कार बैटरी है जो कि करंट प्रोवाइड करती है वन डायरेक्शन में, मीन्स कि आपके पास ये बैटरी सोर्स है जिसमें से करंट आपको वन डायरेक्शन में, आपको जो भी आपका सर्किट है उसको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिचार्जेस द बैटरी। एक डायरेक्शन में करंट जो है वो आपको मीन्स के सप्लाई प्रोवाइड कर रही है बैटरी, और अदर डायरेक्शन में बैटरी को जो आपका करंट है वो बैटरी को रिचार्ज कर रहा है। विच सर्किट रिचार्जेस द बैटरी यूजिंग द ऑल्टरनेटिंग सप्लाई एंड डायोड। आपने बताना है कि कौन सी प्रॉपर डायरेक्शन होगी जिसमें आपका करंट जो है वो बैटरी को रिचार्ज करेगा। अब एक बात आप जहन में रख लें कि बैटरी को रिचार्ज करने के लिए इट इज़ कंपलसरी कि आपके पास जो करंट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए, मीन्स कि अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा तो वो बैटरी को रिचार्ज करेगा, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम ऑप्शंस की तरफ। अब देखें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तो पॉसिबल नहीं हो सकते, ठीक है ना। पॉसिबल कैसे नहीं हो सकते, बिकॉज इनके अंदर आप देखें सर्किट के अंदर जो ये जो डायोड लगा हुआ है दैट इज़ इन पैरेलल, ठीक है। तो ये किसी भी कंडीशन में बैटरी को चार्ज नहीं करेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन सी और डी तो करेक्ट नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन ए और बी की तरफ। और दूसरी बात कि ये जो एसी सप्लाई जब डायरेक्शन चेंज करता है तो एक डायरेक्शन के अंदर ये बैटरी को डिस्चार्ज करेगा, मीन्स के चार्ज करेगा, अदर डायरेक्शन के अंदर अगर इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए तो उस केस के अंदर बजाय ये बैटरी को चार्ज करने के बैटरी से सप्लाई लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। बैटरी से सप्लाई लेना स्टार्ट कर देगा, इसका मतलब बैटरी चार्ज होगी नहीं, तो इसका मतलब हमने करंट को वन डायरेक्शन में फ्लो करवाना है सो दैट हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो जाए। अब अगर हम ऑप्शन ए को, बिकॉज सी और डी तो पॉसिबल नहीं है, अगर हम ए को आप देखें तो ए में जो डायोड की डायरेक्शन है दैट इज टूवर्ड्स द बैटरी। ये जो बैटरी सोर्स है इसकी तरफ है, दैट मीन्स कि यहाँ से तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। अगर इस डायरेक्शन में करंट आप फ्लो करवाते हैं तो आपकी बैटरी जो है वो करंट प्रोवाइड ही नहीं करेगी, तो इसका मतलब दैट इज आउट ऑफ द बैटरी, ये करंट आउट ऑफ द डायरेक्शन फ्लो करेगा तो ये भी बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा दिस वन, जिसमें आपके पास जो डायोड है ये प्रॉपर डायरेक्शन में कनेक्टेड है जिससे आपका जो बैटरी है वो प्रॉपरली चार्ज हो जाएगी। मीन्स के आपके पास हाफ साइकिल के अंदर आपको जो बैटरी है वो सर्किट को करंट प्रोवाइड करेगी और हाफ साइकिल के अंदर करंट वही करंट जो है वो बैटरी को आपकी चार्ज कर देगा। इसका मतलब है ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है ना। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन हमारे पास एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है। क्या है सर्किट? अ रेजिस्टर ऑफ कांस्टेंट रेजिस्टेंस एंड थर्मिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी। दो रेजिस्टर्स हैं, एक कांस्टेंट रेजिस्टर है, फिक्स्ड रेजिस्टर है, एक थर्मिस्टर है, ठीक है ना, वेरिएबल रेजिस्टर के साथ बैटरी के साथ कनेक्टेड है। अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड
इन पैरेलल विद द रेजिस्टर। इस फिक्स्ड रेजिस्टर के साथ एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। द टेम्परेचर फॉल्स, टेम्परेचर कम हो जाता है। व्हाट आर द करेक्ट चेंजेस? अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो रेजिस्टर्स ऑफ द थर्मिस्टर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा और वोल्ट मीटर रीडिंग के ऊपर क्या होगा। अब पहली बात यह है कि टेम्परेचर अगर फॉल होता है तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इट्स एन एनटीसी, ठीक है ना। ये बार बार मैं आपको ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ कि इफ़ इट्स नॉट मैंशनड कि वो पीटीसी है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, तो आप जब तक ये मेंशन नहीं है तो आपने इसको कंसीडर करना है कि दिस इज एनटीसी, जिसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली रिलेट करती है आपके टेम्परेचर के साथ, ठीक है ना। तो अगर टेम्परेचर फॉल कर रहा है तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस तो हो गई इंक्रीज। अब आते हैं वोल्ट मीटर की रीडिंग पे। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग हम कैसे फाइंड करेंगे? अगेन यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर। आप देखें ना, वोल्टेज डिवाइडर में वोल्टेज आउटपुट जो होता है वो टोटल वोल्टेज, और अक्रॉस हमने इस रेजिस्टर्स के फाइंड करना है, फिक्स रेजिस्टर्स के, डिवाइड बाय सम ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस। अब अगर आप देखें जो डिवीजन में डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं उसमें से ये तो इसकी रेजिस्टेंस तो फिक्स है, ये तो चेंज नहीं होगी। थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस इस केस के अंदर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज होने का मतलब है ओवरऑल जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा होने का मतलब है जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज आउटपुट है वो क्या हो जाएगा? हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। डिनोमिनेटर की ज़्यादा वैल्यू होगी तो डेफिनेटली हमारे पास जो आंसर आएगा वो स्मॉलर आएगा। स्मॉलर आंसर का मतलब है हमारा जो वोल्टेज जो इस अक्रॉस दिस वोल्ट मीटर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे जो करेक्ट ऑप्शन होंगे ऑप्शन सी, रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर इंक्रीज हो जाएगी और वोल्ट मीटर रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लाइट इमिटिंग डायोड इज कनेक्टेड टू एन ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई। द एलईडी फ्लैशेस ऑन ऑफ, ठीक है ना। एक लाइट इमिटिंग डायोड है जो कि एसी सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन एलईडी व्हेन इट इमिट्स द लाइट? आपने डायरेक्शन बतानी है एलईडी की जब ये लाइट इमिट करेगा, ठीक है ना। अब आप देखें यही एग्जैक्टली डायोड की तरफ है जिस डायरेक्शन में इसकी एरो पॉइंटेड है। मीन्स कि अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस वन इज द राइट साइड। आप देखें एलईडी का जो एरो है लाइट इमिटिंग डायोड का, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो किस डायरेक्शन में? राइट की तरफ है, बिकॉज एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड है। डायोड का काम ही होता है करंट को वन डायरेक्शन में फ्लो करवाना। तो वन डायरेक्शन यहाँ पर कौन सी होगी? राइट डायरेक्शन, तो टुवर्ड्स राइट ओनली, ठीक है ना। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्किट इंक्लूड्स अ थर्मिस्टर एंड अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। अगेन यही दो रेजिस्टर कंटिन्यूसली यूज हो रहे हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर एंड द रेजिस्टेंस एलडीआर बोथ इंक्रीजेस। अगर दोनों की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए तो विच चेंजेस कॉजेस दिस? अब दोनों की रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब है अगर हम थर्मिस्टर की बात करें, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस हाई कब होगी? जब टेम्परेचर लो होगा। इसी तरह एलडीआर की बात करें, एलडीआर की रेजिस्टेंस हाई कब होगी? जब वो डार्क होगा। तो सिंपली हम ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। अगर थर्मिस्टर्स की बात करें तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, और एलडीआर पे कब होगा? व्हेन वी हैव द डार्क लाइट, और सॉरी लो रेजिस्टेंस। आई थिंक यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो गई है कि हाई रेजिस्टेंस कब होगी? जब ये डार्क होगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन डिक्रीज, सॉरी, ठीक है, सही है। ऑप्शन देखें, चेंजेस इन एलडीआर डिक्रीजेस इन ब्राइटनेस। तो डिक्रीज इन ब्राइट का मकसद यही होगा डार्क, क्योंकि ऑप्शन के अंदर डार्क मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है यही ऑप्शन करेक्ट होगा, डिक्रीजेस इन ब्राइटनेस और डिक्रीजेस इन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो दोनों की रेजिस्टेंस ज़्यादा कब होती है? जब थर्मिस्टर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है और यहाँ पर ब्राइटनेस में कमी आ जाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। A thermistor and a light dependent resistors are connected in series. Which condition give the least resistance? अब प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर दोनों की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही थी। अब आपको कंडीशंस बतानी है किसके अंदर लीस्ट रेजिस्टेंस होगी। तो लीस्ट का मतलब ये होता है थर्मिस्टर की लीस्ट रेजिस्टेंस कब होती है? जब टेम्परेचर हाई होता है। और एलडीआर की लीस्ट रेजिस्टेंस कब होती है? जब वो ब्राइट होती है। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी होगा, हाई टेम्परेचर या हॉट और यहाँ पर ब्राइट लाइट, ठीक है ना। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। A potential divider uses a power supply of voltage 12 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिवाइडर है, सोर्स वोल्टेज आप दे रहे हैं 12 वोल्ट। द रेजिस्टर्स एक्स एंड वाई इनिशियली हैव इक्वल रेजिस्टेंसेस। दोनों फिक्स रेजिस्टेंस हैं, इनिशियली दोनों की वैल्यूज फिक्स्ड है। द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज हाफ्ड। अब मे बी ये फिक्स नहीं हो, वेरिएबल हो, ठीक है ना। यहाँ पर सिंबल्स तो फिक्स के दिए हुए हैं, बट अकॉर्डिंग द क्वेश्चन अगर हम इस एक्स की रेजिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, व्हाट इज द चेंज
इन द आउटपुट वोल्टेज के ऊपर क्या चेंज होगा। अब पहले तो देखें हाफ करने से होगा क्या, ठीक है ना। अगर हम इसकी वैल्यूज़ को हाफ कर दें तो इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस एट एक्स है दैट इज़ हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब यही वैल्यू अगर हम पोटेंशियल डिवाइडर के अंदर यूज़ करें तो पोटेंशियल डिवाइडर वोल्टेज आउटपुट मीन्स के जो टोटल वोल्टेज दैट इज़ द 12 वोल्ट डिवाइड बाय आर वाई जिसको हम चेंज नहीं करें, और आर एक्स किसके इक्वल है, हाफ ऑफ आर वाई। तो इसका मतलब है हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसको अगर हम कैलकुलेट करें मैथमेटिकली तो वी आउट हमारे पास आ रहा है 8 वोल्ट, ठीक है ना। अब 8 वोल्ट का मतलब है हमारे पास चेंज कितना आएगा, दैट इज टोटल इनिशियली इसके ऊपर मीन्स के 8 वोल्ट ये मिल रहा है, और प्रीवियसली जब ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल थी तो इसका मतलब है ये जो वोल्टेज है वो भी इक्वली डिवाइड होगा। तो इक्वली डिवाइड होने का मतलब है प्रीवियसली इट वाज 6 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये 6 है तो इसका मतलब है हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो वोल्टेज आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया +2, ठीक हो गया। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन है an AC supply connected to an oscilloscope produces trace shown. A diode is not connected in series to the circuit. Diode is now connected in the series to the circuit is shown. अब प्रीवियसली एक AC सर्किट है जो कि ओसिलोस्कोप के ऊपर जिसका डिस्प्ले आ रहा है, AC का डिस्प्ले यही होता है ना, हाफ साइकिल मीन्स के अपर हाफ साइकिल एंड लोअर हाफ साइकिल। अब इस सर्किट के साथ हम क्या करें, एक डायोड को कनेक्ट करें। तो डायोड क्या करेगा, इस सर्किट को यानी वन डायरेक्शन में करंट को फ्लो करेगा, अदर डायरेक्शन में स्टॉप करेगा। जब स्टॉप करेगा तो आपने बताना है उसके ऊपर स्क्रीन पर कौन सा ट्रेस होगा। तो डेफिनेटली हाफ साइकिल इसकी जब स्टॉप हो जाएगी तो हाफ साइकिल ये पास करेगा, तो दैट मीन्स के दिस वन विल बी द ट्रेस व्हेन डायोड इज कनेक्टेड टू द सर्किट, ठीक है। चलें जी लास्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द कलर कोडिंग ऑफ द रेजिस्टर, कि रेजिस्टर्स की जो कलर कोडिंग होती है उससे हम रेजिस्टर्स इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है ना। अब देखें दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको कुछ भी मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं होती। हर कलर के साथ जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो आपको मैंशन होती हैं, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर भी आपको इस तरह से मैंशन होगी। आपने सिंपली करना क्या होगा कि इस रेजिस्टर के ऊपर आप देखें 3 या 4 बैंड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 बैंड्स जो हैं हम पहले देख लेते हैं कि ये जो बैंड्स हैं रेजिस्टर के ऊपर, ये जो डिफरेंट कलर स्ट्रिप्स होती हैं, ये कलर स्ट्रिप्स से हम वैल्यूज़ किस तरह फाइंड करते हैं। नाउ दिस वन इज़ द डायग्राम। अब देखें सबसे पहला जो बैंड होता है इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिजिट, ठीक है ना। मीन्स के जिस तरह से हम वैल्यूज़ लिखते हैं तो ये इसको हम जो भी इस कलर की कोडिंग होगी अकॉर्डिंग टू दैट जो भी नंबर होगा इस कलर का वो हो जाएगी फर्स्ट डिजिट हमारा। इसी तरह सेकेंड स्टेप के ऊपर जो भी कलर आ जाएगा उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारा हो जाएगा सेकेंड डिजिट, ठीक है ना। थर्ड स्टेप के अंदर जो वैल्यू होती है इसको ये होती है मल्टीप्लायर का मतलब है इसको हम लिखते हैं 10 की पावर में, यानी जो भी कलर होगा उसके जो नंबर है उसको हम 10 की पावर में लिखेंगे। और लास्ट बैंड जो होता है ये टॉलरेंस बैंड होता है, ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं सिल्वर या फिर गोल्ड कलर। टॉलरेंस का सिंपल मतलब होता है इसमें कितनी मीन्स के 10 या 5% जो है कि वो वैल्यूज़ से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं कि हमने जो हमें क्वेश्चन में गिवन है इसकी हम किस तरह से इन स्टेप्स को यूज़ करते हुए हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब देखें फर्स्ट बैंड जो हमारे पास है वो बैंड हमारे पास उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास है 4, ठीक है ना, कलर के हिसाब से। इसी तरह सेकंड जो हमारा कलर है दैट इज़, अब कलर को अगर हम देखें तो कलर हमारे पास है सेकंड जो है वो ही हमारे पास वॉयलेट। अब वॉयलेट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 7, ठीक है ना, ये हो गया। इसी तरह अगर हम थर्ड बैंड हम देखें दैट इज़ द ऑरेंज, और ऑरेंज की जो वैल्यू है 3, तो इसका मतलब है ये हो जाएगी 10 पावर 3। तो 10 पावर 3 को हम लिख सकते हैं 47,000। तो 47,000 जब हमने लिखा तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ गया दैट इज़ ऑप्शन डी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस या किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।